Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all just doing great out there. As you all know dear students, हमने routing protocols का topic start किया हुआ है. Previously हमने lectures के अंदर बड़ी तफसील से देखा कि routing protocols क्या होती हैं, किस लिए काम आती हैं, why do the routers need the routing protocols to update their routing tables. इस तरह की सारी डिटेल्स हमने डिस्कस किया कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. हम इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिहाज से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, हमने ये सारी बातें बड़ी तफसील से देखी. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना डेट स्टूडेंट्स हमने देखा था कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है जिसमें डायनामिकली राउटर्स जो हैं वो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं. ठीक है, ग्रेजुअली आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो अपने टेबल को अपडेट करते रहते हैं ताकि नेटवर्क के अंदर आने वाली चेंजेस जो है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें. तो डायनामिकली राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रही होंगी राउटर्स में, तो वो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहलाएंगे. ठीक है, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद हमने बात की थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, फिर हमने पाथ वेक्टर की बात की थी. ठीक है, तो पाथ वेक्टर जो है जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि इंटर डोमेन राउटिंग की, तो तब वहाँ पे इस्तेमाल होनी है, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम्स जो हैं हमारे उनके दरमियान जब राउटिंग हो रही होगी या उन ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान जब पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल होनी है वो ऑब्वियसली हमारी इंटर डोमेन होगी. और इंटर डोमेन में मैंने आपको बताया था कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क मौजूद है उस पर मौजूद राउटर्स जो हैं, अगर वो अपने राउटिंग टेबल्स को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल की नेचर कुछ डिफरेंट होगी, इसलिए हम उसको इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें 2 तरह की मेजरली हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आती हैं, स्टार्टिंग विद द डिस्टेंस वेक्टर और फिर हम बात करते हैं लिंक स्टेट की. एक और भी है हाइब्रिड, मैंने उसका जिक्र भी किया था लास्ट में, वो सिस्को की प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसपे EIGRP उसके अंदर आ जाती है. So nonetheless these basically the two routing protocols. डिस्टेंस वेक्टर के बारे में हमने बात कर ली है. डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन दी राउटर्स, और डिस्टेंस जो है आप प्रोपगेशन डिले को ले लो, बैंडविड्थ को ले लो, या कॉस्ट जो है उस लिंक की उसको आप कंसीडर कर लो, तो वो डिस्टेंस होगा. ठीक है, तो कहीं चाहे जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है तो उसका काम यही है कि शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने में राउटर की मदद करना. ठीक है, राउटिंग टेबल बिल्ड किया जाता है किस लिए, ताकि शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको चूज किया जा सके ताकि पैकेट्स जो है कम वक्त में डेस्टिनेशन पर पहुंच सके. यही अल्टीमेट गोल है, चाहे वो डिस्टेंस वेक्टर हो या लिंक स्टेट. हाँ, डिस्टेंस वेक्टर का और लिंक स्टेट का काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है. वो आज हम देखने जा रहे हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होती है. जो LSR है, बाय द वे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल LSR एक ही बात है. तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ना डेट स्टेट्स जो हम प्राइमरीली मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ वो होता है कि हम एक पैकेट होता है जिसको लिंक स्टेट पैकेट बोलते हैं या जिसको हेलो पैकेट भी बोलते हैं. इनिशियली तमाम राउटर्स जो है ना उनके पास जिस पे ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होगी ना उनके पास वो पैकेट होगा इनिशियली. ठीक है, हेलो पैकेट जिसको बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट बोलते हैं. तो होगा कुछ यूं कि तमाम राउटर्स जो है ना वो नेटवर्क में मौजूद जितने भी बाकी तमाम राउटर्स हैं हर किसी को वो पैकेट भेजेंगे, इनके फ्लड कर देंगे. उसी पैकेट को देखते हुए जिसको हम लिंक स्टेट पैकेट बोल रहे हैं, बाकी मजीद आगे सारा काम बढ़ेगा, यानी कि राउटिंग टेबल बाद में बिल्ड होगा. ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है कैसे, इसको हम बारी बारी देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर. So link state routing protocol क्या है? Link state routing algorithm overcomes the disadvantage or cons of the distance vector routing algorithm. ठीक है, जो disadvantages हमें distance vector routing algorithm की तरफ से मिल रहे हैं उसको overcome कर रहा है. ठीक है, performs better in some aspect than of DVR. DVR का मतलब distance vector routing. अच्छा जी, कुछ aspects के लिहाज से link state जो है वो बहुत बेहतर perform करता है. अच्छा, ये किस तरह से perform, किस aspect के लिहाज से करता है? तो राउटिंग टेबल्स को बिल्ड करना ना इन द केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग वो ज़्यादा तेज़ी से हम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द DVR या डिस्टेंस वेक्टर. डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, वर्स्ट केस के अंदर N-1 हमें राउंड्स कंप्लीट करने पड़ते थे. अगर हमारे
नेटवर्क में लेट्स सपोज 5 राउटर्स हैं, तो कितने राउंड्स के बाद जो है हमारा कंप्लीटली अपडेटेड फाइनलाइज्ड हमारा राउटिंग टेबल होगा, वो 4 राउंड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि 5 राउटर्स हैं तो एटलीस्ट जो हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करे होंगे तो एट मोस्ट वो है, लीस्ट कह दी मैं, मोस्ट जो है वो अबाउट 4 होंगे। एट वर्स्ट जो है हमें n-1 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, ये हमारे पास जो राउटिंग टेबल्स को बिल्ड करने की रफ्तार जो है, या हम ज़्यादा क्विकली हम बिल्ड कर सकेंगे। The basic purpose of routing algorithm is to generate routing table and keep updating it, ठीक है। और कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे लिंक स्टेट है, वो पाथ वेक्टर है, वो डिस्टेंस वेक्टर है, कुछ भी हो, तो काम बेसिकली हर किसी का एक ही है कि राउटिंग टेबल को बिल्ड करने में मदद करना राउटर्स की। वर्किंग इसकी समझ लेते हैं। तो इनिशियली ईच राउटर हैज अ पैकेट नाउन एज लिंक स्टेट पैकेट और हेलो पैकेट व्हिच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द लिंक। तो शुरू में क्या होगा जी, मैंने अभी जिक्र भी किया था आप सबके सामने कि शुरू में जैसे ही नेटवर्क ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा ना ऑन द मैकेनिज्म ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, तो हर किसी के बाद इनिशियली एक हेलो पैकेट होगा या लिंक स्टेट पैकेट होगा, ठीक है। उसके बाद जी पैकेट बेसिकली कंटेन द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द लिंक टू व्हिच राउटर इज अटैच्ड टू। उस पैकेट के अंदर होगा क्या, पैकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है जो कंटेन कर रहा होगा वो हेलो पैकेट या लिंक स्टेट पैकेट, वो क्या होगी, डिस्टेंस वैल्यू। देखें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस का मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, वही हम देखेंगे क्या है। In DVR, only the distance vector has to be shared with the neighbors to update routing table for n-1 round. DVR के अंदर क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट है, देखें यहाँ पे हेलो पैकेट पहले एक्सचेंज होगा। हेलो पैकेट की बेस पे ना एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी मेमोरी में बिल्ड की जाएगी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बिल्ड की जाएगी राउटर की मेमोरी में, जो कि एक बेसिकली ग्राफ होगा। उसको देखते हुए देन शॉर्टेस्ट पाथ अपडेट करने के लिए या शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए राउटिंग टेबल बिल्ड किया जाएगा। यहाँ पर ये मैकेनिज्म होता है लिंक स्टेट के अंदर। डीवीआर के अंदर क्या होता था, वो डिस्टेंस वेक्टर जो था ना, हमारा एक मैट्रिक्स होती है राउटिंग टेबल की, वो एक्सचेंज की जाती थी विद द नेबर्स। पहले सिंगल एज के लिए होती है, फिर 2 एज के लिए होती है, फिर 3 एज के लिए होती है। मीन टू से के पहले डायरेक्ट नेबर होते हैं, ठीक है, उसकी यानी कि सिंगल आपने एक लिंक को देखना है, फिर आपने 2 लिंक को देखना है, फिर 3 लिंक्स को देखना है। In LSR, the hello packet is flooded to all of the routers. अब यहाँ पर क्या काम होता है, ये जो LSR पैकेट है, हेलो पैकेट है ना, ये फ्लड किया जाता है। फ्लड का मतलब है जितने भी पाथ एक राउटर, अगर 5 राउटर से अटैच है उसने 5 को LSR पैकेट सेंड कर देना, ठीक है। ये सेम वही सिनारियो हमने लिया जो कि प्रीवियसली हमने जिसके बारे में पहले भी बात की हुई थी। ये हमारा हेलो पैकेट, इसकी मैंने बात की। हर इनिशियली नेटवर्क के अंदर ना जितने भी राउटर्स अटैच हैं, हर एक पाथ की या लिंक की एक कॉस्ट होगी या डिस्टेंस जिसको हम कह लें। ये 15 है, ये 5 है, इनके दरमियान ये 8 है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको आप कॉस्ट समझ लो, प्रोपगेशन डिले समझ लो, बैंडविड्थ समझ लो, जो भी आप इसको समझना चाहो कि ये हमारी सम काइंड ऑफ वैल्यू है जो कि बेसिकली डिपिक्ट करी है कि ए से बी तक जब डेटा सेंड होना है ना, तो समझ लें कि जो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है उसकी बैंडविड्थ 15 है या 5 है, या इसकी कॉस्ट है, या इसकी डिस्टेंस है। तो हेलो पैकेट डियर स्टूडेंट्स, हर राउटर जो अपने पास मेंटेन करेगा ना, उसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा जी फील्ड, उसकी सीक्वेंस नंबर होगा, एक टाइम टू लीव होगा, उसके बाद बाकी जिन राउटर से वो डायरेक्टली अटैच है उनका डिस्टेंस होगा उसमें। जैसे ए राउटर जो है वो बी से अटैच है और डी से अटैच है, तो बी का डिस्टेंस कितना है, 15 है, डी का डिस्टेंस कितना है, 5 है। अब बी की तरफ आ जाए, राउटर बी एक आइडेंटिफायर होगा उसका, फिर सीक्वेंस नंबर है, टाइम टू लीव है, फिर उसके बाद ही आप देख लें for the router A distance 15 है, for router C is the distance is 1 and the router D is distance is 8 from the router B. Directly attached neighbors जो हैं उनका यहाँ पे cost होती है, ठीक है। इसी तरह D के लिए, C के लिए। हम आगे चलते हैं, वर्किंग को और थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि each router will receive LSR packet from every other router direct and indirect neighbors, ठीक है। तो होगा कुछ यूं कि इनिशियली ये हेलो पैकेट हर किसी के पास होना है, तो राउटर ए ने ये जो इसका पैकेट है ना, LSR पैकेट जिसको हेलो पैकेट बोल रहे हैं, ये इसने तमाम जितने भी राउटर्स अवेलेबल हैं नेटवर्क के अंदर उनको फ्लड कर देना है, यानी हर किसी को भेज देना है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेना कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, जितने भी वो पास से अटैच है जहां जहां भी उसने सब पे भेज देना। यानी कि ये जो हेलो पैकेट है ये डी की तरफ भी जाएगा, डी की तरफ भी जाएगा और सी की तरफ भी जाएगा, सबको जाएगा ये,
ठीक है, बात समझ रहे हैं? ओके। Based on the received packet, routers will make a visual representation known as graph stored in their memory. ये जैसे ही पैकेट रिसीव होगा ना, जैसे A जो है वो भेजता है B को, D को, C को, ये जैसे ही ये पैकेट्स रिसीव होंगे रिस्पेक्टिव राउटर्स पे, तो वो इन पैकेट्स को देखते हुए ना अपना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे मेमोरी के अंदर, यानी कि जिसको ग्राफ बोल रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर का कोड जब आप पढ़ेंगे तो ग्राफ वगैरह को भी आपने देखना डिटेल से। इसी तरह राउटर बी जो है वो भी राउटर ए को, डी को, सी को, सबको जितने भी वो पाथ से अटैच है हेलो पैकेट जो है वो सेंड करेगा। इसी तरह डी करेगा, सी भी करेगा, बाकी सबको। ऑन दी जनरेटेड ग्राफ, जिक्स्ट्रा, ये डिजिक्स्ट्रा भी बोलते हैं, जिक्स्ट्रा भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए एल्गोरिथम बनाया। ठीक है, ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार होगी ना, जिसको ग्राफ कह रहे हैं हम, उसके ऊपर जिक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाएंगे और शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट किया जाएगा। देन LSR इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स एज कंपेयर टू द DVR। ये वो एस्पेक्ट है, शुरू में हमने बात की थी, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, कि परफॉर्म्स बेटर इन सम एस्पेक्ट ऑफ द DVR। ये वो एस्पेक्ट है बेसिकली जिसमें ये बहुत बेहतर परफॉर्म करता है, यानी कि इसमें राउटिंग टेबल जल्दी बिल्ड हो सकते हैं। यानी यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पैकेट्स रिसीव किए, सबसे उन्हीं पैकेट्स को देखते हुए राउटिंग टेबल आप जो बनाओगे वो अपडेटेड राउटिंग टेबल ही होगा। हाँ, लेकिन ये जो हेलो पैकेट है या जैसे कि हम LSR पैकेट है, ये ग्रेजुअली आफ्टर सम इंटरवल जो है ये नेटवर्क में एक्सचेंज किए जाते रहेंगे, इसलिए कि अगर कोई तब्दीली नेटवर्क के अंदर आई है, कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, किसी लिंक पे प्रॉब्लम है, किसी का जी वहाँ पे कंजेशन हो गई है, तो उसको देखते हुए बाकी सब भी डायनामिकली अपने राउटिंग टेबल्स को अपडेट कर सकें। एक ही एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखें जी, राउटर ए जो अपना राउटिंग टेबल बिल्ड करेगा ना, वो किस बेस पे करेगा? वो करेगा जो पैकेट उससे LSR पैकेट बी की तरफ से, डी की तरफ से, सी की तरफ से रिसीव हुए, उसको देखते हुए उसने ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये ग्राफ प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत आसान है ये। बेसिकली पैकेट्स जब एक्सचेंज होंगे ना, जैसे ये बी की तरफ से आएगा जी, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 15। ठीक है, ए और अपना बी और सी का डिस्टेंस कितना है? 1 है। डी और बी का डिस्टेंस कितना है? वो 8 है। यही इंफॉर्मेशन को देखते हुए ना, यूटिलाइज करते हुए, ये इस तरह का ग्राफ जो है वो जनरेट होगा राउटर ए की मेमोरी में। अच्छा, इससे राउटिंग टेबल कैसे बनना है? बहुत आसान है। ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा जी? 0 होगा। नेक्स्ट हॉप क्या होना है? ए पर ही रहेंगे ना, ए होगा। अच्छा, उसके बाद जी ए से बी का डिस्टेंस कितना है? शॉर्टेस्ट अब सेलेक्ट करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट कैसे होगा? देखें, एक तो ये वाला है 15, दूसरा बनता है 5 और 8, 13 बनता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बनता है? ए से डी की तरफ 5, डी से सी की तरफ 4 और सी से बी की तरफ 1, तो 4, 5, 9 और 1, 10। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? ये वाला पाथ हुआ। तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 5, 4, 9 और 1, 10 आ गया। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा? यानी कि ए से अगला कौन सा आएगा? इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो अगला जो डी ही होगा, तो डी लिख दिया हमने। फिर सी के लिए कॉस्ट निकाल लें। सी के लिए वेरी सिंपल जी, एज यू ऑल नो के हमारे पास कौन कौन से पाथ अवेलेबल है? 5, 4, 9, 1 ये वाला है, 15, 1, 16 ये वाला है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप 5, 8, 13 और 1, 14 यहाँ पर आ जाएं, या 5, 8, 13, 13, 4, 17 और 18, कौन सा पाथ सबसे शॉर्टेस्ट होगा? ठीक है, वो आपने निकाल लेना है। कैसे पता चलेगा जी कौन सा है? डेफिनेटली जी, ये देखें, अगर हम ये वाला पाथ लें ना, ए से सी के जाने के लिए 5, 4, 9, तो ये वाला होगा, बाकी तो सब डिस्टेंस ज़्यादा निकलता है, तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हॉप हमारा डी है। उसके बाद जी अगर डी पर जाना हो तो ये मल्टीपल पाथ है, लेकिन उसमें शॉर्टेस्ट यही है 5 डिस्टेंस वाला, तो नेक्स्ट हॉप हमारा डी होगा। तो ये राउटर ए का बिल्ड हो गया। इसी तरह राउटर बी, सी, डी वो भी अपने अपने राउटिंग टेबल्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं आपके करने के लिए खुद छोड़ता हूँ, बेटा इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अज़बर हो सकें, अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन हो सके। मैं दोबारा एक बार मैकेनिज्म बता देता हूँ LSR में कैसे काम करता है जी। सबसे पहले हेलो पैकेट होता है, या जिसको LSR पैकेट बोलते हैं। तमाम राउटर्स जो हैं उस LSR पैकेट को तमाम
जितने भी और राउटर थे उनकी तरफ फ्लड कर देते हैं, सबकी तरफ भेज देते हैं, ठीक है। उसी पैकेट को देखते हुए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार की जाती है जिसको ग्राफ बोलते हैं, जो कि राउटर की मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। उस ग्राफ को देखते हुए डिजिक्स का एल्गोरिथम अप्लाई करना है और उससे शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाल लेना, वो हमने मैकेनिज्म में देखें, ठीक है। और ग्राफ किस तरह से प्रिपेयर होना है जी, कैसे मिलेगा, वो भी इंतहाई आसान है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जैसे अब ए है तो ए पैकेट कहाँ से मिलेंगे, हेलो पैकेट बी से मिलेगा, डी से मिलेगा और सी से मिलेगा। तो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कहाँ से मिल जाना है, वो तो डायरेक्ट नेबर है, वो तो अपने पैकेट से भी उसे मिल जाना, ठीक है। बहरहाल यहाँ से भी मिल सकता है, देखिए ए से बी का डिस्टेंस क्या है, बी से ए का ए है। अच्छा, उसके बाद जी बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 1 है, ठीक है। और डी का डिस्टेंस कितना है जी, 8 है। ये इतना हम बिल्ड कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद डी वाला जब पैकेट इसके पास आएगा तो ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 5 है, बी कितना है, 8 है, सी कितना है, 4 है, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन जो है पैकेट्स की इस्तेमाल करते हुए ये ग्राफ जो है ये जनरेट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा आज का ये लेक्चर। सो आई वुड हाईली रेकमेंड के जो रीडिंग मटेरियल मैं आपको सेंड करूंगा उसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको एक बार देख लें। DVR डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स और लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, इनमें क्या फ़र्क है, इनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल्स के नाम क्या है। जैसे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वर्जन 1, वर्जन 2 और दीज बेसिकली, और IGRP हो गया, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये तीन जो है ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। और जब हम बात करते हैं लिंक स्टेट की तो वहाँ पे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF उसके भी वर्जन्स हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ही इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट IS एक प्रोटोकॉल का नाम है, ठीक है। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए और बेसिक मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद हो कि लिंक स्टेट में कैसे काम करता है और डिस्टेंस वेक्टर में किस तरह से काम करता है। जो भी रीडिंग मटेरियल सेंड किया जाता है उसको अच्छे से देखिएगा। लिंक स्टेट का और डिस्टेंस वेक्टर का जो कंपैरिजन है उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। कल से इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन को डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स द प्रोटोकॉल दैट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे जो प्रोटोकॉल है ना उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे। हम उसमें एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, मिनिमम साइज क्या किस फ्रेम का और मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है बाइट्स के अंदर, और कुछ प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जैसे कई एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस है, डिटेक्शन, कोलिजन, ये इस तरह की कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, उसको बेसिकली कल हम गो थ्रू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।